आज मंगलवार है, आर्या पार है। पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड का रुतबा हासिल करने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन दिनों चर्चा में है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का गुस्सा अपने आखिरी चरम पर है। यूनिवर्सिटी बवाल का अड्डा बन चुकी है। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन ने करीब 2 हफ्ते पहले बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम वगैरह लगभग सभी कोर्सेज की फीस में करीब 400% की बढ़ोतरी की है। इसका असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ेगा जो सत्र 2022 और 23 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने आएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 31 अगस्त को 400% तक फीस बढ़ाई गई थी, तो स्टूडेंट्स में आक्रोश बढ़ गया। मनमाने तरीके से थोपे गए भारी भरकम फीस के विरोध में तभी से स्टूडेंट्स आंदोलन चला रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स पिछले 1 हफ्ते से धरने पर बैठे हैं। 19 सितंबर को आंदोलन उस वक्त तेज हो गया जब बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स फीस बढ़ोतरी का विरोध में जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कुलपति दफ्तर तक पहुंच गए। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई बात नहीं सुनी। आंदोलनकारी स्टूडेंट्स का साफ साफ कहना था कि फीस में बढ़ोतरी बिना शर्त वापस ली जाए। छात्रों का सीधा आरोप है कि फीस बढ़ोतरी के विरोध में वो लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कुलपति हमारी बातों को अनदेखा कर रही हैं। देखिए, विफल तो नहीं रहा और अब भी छात्र बैठे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि छात्र यहाँ पर शांत बैठे हैं तो शांति बैठे रहेंगे। यदि आज निर्णय नहीं आता, शाम तक आपको और कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सैकड़ों छात्रों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने तानाशाह हो गया कि अभी तक न तो कोई उसके वक्तव्य आए और ना ही कोई आश्वासन मिला। तो छात्र भी उठ नहीं रहे हैं, छात्र बैठे हैं। हाँ, पुलिस बल पूर्वक द्वारा छिड़काव किया गया पानी से, तो इसका ये मतलब नहीं कि छात्र डर गए हैं या तो छात्र हताश हो गए हैं। छात्र यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं हो जाती। 6 बजे तक मैं समय दे रहा हूँ, 6 बजे तक अल्टीमेटम है। यदि 6 बजे तक निर्णय नहीं आता है, उसके बाद आपको और कुछ देखने को मिलेगा। फीस वृद्धि तत्काल वापस नहीं हुई तो हम जान दे देंगे, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना था। देखिए, इलाहाबाद विषय में 200% जो 50% वृद्धि की गई थी, उसके खिलाफ आज ये रिएक्शन है। आज छात्र आर पार के मूड में है। आज छात्र निर्णय लेना चाहता है। आप सोचिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पर जिस प्रकार से कल पुलिस ने बर्बरता की लाठीचार्ज किया, छात्रों को जेल भेजा, और उसके अलावा हमारे घरों में पुलिस लगातार जा रही है। पुलिस हमारे परिजनों को दबाव बना रही है कि आप लोग अपने बच्चों को बुलाइए इलाहाबाद से, नहीं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ कैसी बात है? इसके खिलाफ आज का रिएक्शन है छात्रों का। छात्र रिएक्शन दे रहे हैं। आज आत्मदाह का प्रयास किया गया, एक छात्र चढ़ता है 3रे मंजिले बीसी कार्यालय के, उसी का रिएक्शन। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। देखिए, अगर हमको जेल भेज दिया जाएगा, हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हमारा प्रतिनिधित्व खत्म किया जाएगा, हम पढ़ेंगे कैसे? शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का प्रयास है, उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4% वृद्धि वापस नहीं ली जाती है, जब तक हम छात्रों का न्याय नहीं कर दिया जाता है। हम ये लड़ाई रोकने वाले नहीं, चाहे हम किसी भी हद। दूसरी ओर उसी समय कुलपति दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे कई स्टूडेंट्स ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल और पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने इनकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। कुलपति दफ्तर पर नारेबाजी कर रहे स्टूडेंट्स को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार कराई, साथ ही हल्का बल प्रयोग भी किया। आत्मदाह के प्रयास के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प के दौरान धक्का मुक्की में कई छात्र बेहोश भी हुए। स्टूडेंट्स को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बड़ी संख्या में मौजूद स्टूडेंट्स ने पुलिस से मुकाबला करते हुए अपने साथियों को भी छुड़ा लिया। वहीं कुछ स्टूडेंट्स का तो यहाँ तक कहना है कि पुलिस आंदोलनकारी छात्रों के परिवार वालों तक को प्रताड़ित कर रही है। परिवार वालों पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसे आंदोलन से वापस बुला लिया जाए, नहीं तो पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाएगा। तो पूरे शहर में आग लग जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं अपने आप को चलाऊंगा, मैं खुद चलाऊंगा। मैं अपने आप को बुलाइए, मुझे वार्ता करनी, स्पष्ट बात। अगर लड़ाई मेरे से थी तो आप हमसे सवाल करते। मेरे घर पे भी गए तो आप एक सिपाही की भेज के काट दिया जा सकता, लेकिन पूरे गांव में तमाशा करने के लिए आप जिस प्रकार 4 थाने पुलिस भेजते हैं, मेरे घर वालों को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं से कुछ नहीं। अगर आप पास फोटो है, देखिए 20 पुलिसकर्मी गए थे मेरे, और जब मैं आपके सीओजी नंबर उसके पास फोन करता हूँ तो धमकी देते।
तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, उनसे हिसाब से बात करो। बहरहाल अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन का पक्ष देखें तो विश्वविद्यालय ने आधिकारिक ट्विटर पर देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ली जाने वाली फीस की तुलना करते हुए एक मैसेज जारी किया है, जिसमें देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के मुकाबले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस की तुलना की गई है और ये बताया गया है कि फीस वृद्धि के बाद भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस काफ़ी कम है। देखिए, यहाँ पर इस तरह की सूचना मिली थी कि जो इनका ये चल रहा था अनशन वगैरह इस तरह का, वो शांतिपूर्वक चल रहा था, तब तक ठीक था। उसके बाद इस तरह की सूचना आई कि इनके द्वारा जो शांति भंग की जा रही है और एक ट्वीट करके भी इस तरह की जानकारी दी गई कि उनके द्वारा आत्मदाह किया जाएगा। इस तरह का प्रयास भी किया गया, जिसमें एक ही सिर्फ व्यक्ति हैं आदर्श भदौरिया, उनको अभी डिटेन किया गया है। बाकी सभी को यहाँ से बताया गया है कि इस तरह का कोई परमिशन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, किसी के जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है उनके द्वारा भी किसी तरह का कोई परमिशन इनके द्वारा नहीं लिया गया और लगातार इस तरह का जो यहाँ यूनिवर्सिटी में है वो माहौल ख़राब किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई और यहाँ से ये सब हटाया गया। छात्रों का ये आरोप था कि उनके घर पे पुलिस दबिश दे रही थी, जबकि छात्र जो प्रदर्शनकारी थे यहीं पे थे। छात्र जो इस तरह का कोई आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में मेरा सिर्फ यही कहना है कि कुछ छात्रों के खिलाफ इस तरह के कुछ मुकदमा शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखाया गया था, उसी के मामले में पूछताछ के लिए वहाँ पे उनके घर पे पुलिस गई होगी। कुल कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है और आगे क्या धरने से हटा दिया गया है? मुकदमे में 5-6 कुछ लोग नामजद हैं, कुछ लोग अज्ञात हैं। हाँ, कुछ लोग अज्ञात हैं और कुछ लोग नामजद हैं। उनके खिलाफ आगे जो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सर, छात्रों का कहना है कि 115 विद्यार्थियों पर क्या कहते हैं मुकदमा दर्ज हुए हैं। नहीं, इस तरह का 115 पे नहीं है, कुछ नामजद लोग हैं, 10-15 मेरे ख्याल से होंगे उनकी संख्या, और बाकी अज्ञात में कुछ लोगों के खिलाफ इस तरह का मुकदमा लिखा गया है। खैर कुछ भी हो, इस मामले का निपटारा होना बेहद ज़रूरी है। अगर छात्रों का ये आंदोलन यूं ही जारी रहा तो इसके काफ़ी निगेटिव असर भी भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत टीवी।